हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो बिंदुओं a 2,0 b 3,1 को मिलाने वाली एक रेखा को a के परितः वामावर्त दिशा में 15 डिग्री के कोण से घुमाने पर b नई स्थिति c पर पहुंचता है तो c के निर्देशांक है। तो यहाँ पर देखो, मैं चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि दो बिंदु हैं P x1, y1 और दूसरा बिंदु है Q x2, y2। तो अगर इनके बीच की दूरी हम लिख रहे हैं PQ, तो वो देखो क्या आएगी, वर्गमूल के अंदर x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में क्या आता है y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। सही है। तो अब देखो मैं क्या बोला जा रहा है कि a के निर्देशांक क्या है, 2,0। ठीक है, तो मान लो a यहाँ पे कोई बिंदु है। जैसे कि मान लो पहले हम बना लेते हैं, y अक्ष है हमारा, ये मान लो हमारा x अक्ष है। तो a जो बिंदु आएगा ना वो x अक्ष पर आएगा, 2,0। सही है, ये हमारा a बिंदु हो गया है। सही है, मतलब इस प्रकार का a बिंदु आ गया 2,0। और दूसरा बिंदु है b जिसके निर्देशांक है 3,1, तो ये यहाँ पे बिंदु 3 आएगा। ठीक है, तो ये बिंदु आ गया हमारे पास में कितना, b, और इसके निर्देशांक है 3,1। तो ए बी को जब हम मिलाएंगे ना, ठीक है, तो यहाँ से मान लो ये धनात्मक x अक्ष के साथ कौन सा कोण बना रही है, θ1 कोण बना रही है ए बी रेखाखंड। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले देखो ए बी की प्रवणता लिखें, तो ए बी की प्रवणता हम कैसे लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 से लिख सकते हैं। तो 1 माइनस 0 बट्टा में क्या आ जाएगा, देखो बट्टा में आ जाएगा हमारे पास में 3 माइनस 2, यानी कि ये क्या बनेगा 1/1। और प्रवणता को हम क्या लिखते हैं, टेन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण। ठीक है, तो यहाँ से अगर थीटा का मान लिखेंगे ना, तो हम जानते हैं थीटा का मान π/4 आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे टेन थीटा का मान 1 होता है, तो टेन π/4 का मान भी 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा का मान π/4 आ रहा होगा, यानी θ1 का मान आएगा। ठीक है, ये θ1 लिखा जाएगा यहाँ पे। तो इस θ1 का मान आ गया हमारा π/4, यानी कि 45 डिग्री आ गया। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इस ए बी रेखाखंड को ए के परितः वामावर्त दिशा में इस प्रकार से घुमा रहे हैं 15 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर ये सी नया बिंदु आ जाएगा, ये 15 डिग्री है। यानी कि अब रेखाखंड ए सी की बात करेंगे ना, तो ये धनात्मक एक्स अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 60 डिग्री का कोण बनाएगी ना। ठीक है, और अगर हम ए बी रेखाखंड की लंबाई लिख लें, तो वो देखो क्या आएगी, वर्गमूल में हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 0 का स्क्वायर। तो देखो ये क्या आएगी, 1 प्लस में 1 वर्गमूल के अंदर यानी वर्गमूल 2 इकाई। सही है, तो अब हमें अगर सी के जो निर्देशांक है वो बताने हैं, तो सी के निर्देशांक हम देखो कैसे बता सकते हैं। हमें पता है कि ए सी रेखाखंड धनात्मक एक्स के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, हमें ए के निर्देशांक पता है, और ये जो हमारे पास ए बी रेखाखंड थी इसकी लंबाई भी हमें पता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ए बी के पता है, तो हमने क्या किया है, इस मतलब बी को, मतलब ए बी को घुमाए ना 15 डिग्री। तो अगर हम सी के अब निर्देशांक लिखेंगे, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एच प्लस आर कोस थीटा कोमा एच मतलब के प्लस आर साइन थीटा से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आएंगे देखो निर्देशांक इस प्रकार के, एच प्लस में आर कोस थीटा कोमा के प्लस में आर साइन थीटा। ठीक है, इस प्रकार के निर्देशांक बनेंगे, जहां पर एच और के ये बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, और थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, धनात्मक एक्स के साथ बनाया गया कोण। और आर लंबाई हो जाएगी, यानी कि वर्गमूल 2 इकाई। सही है, तो अब देखो इसके निर्देशांक लिखते हैं हम, एच यानी कि 2 प्लस में आर यानी कि कितना है, वर्गमूल 2, कोस थीटा यानी कि कोस 60 डिग्री। ठीक है, एक तो ये आ गया। और वाई निर्देशांक क्या आएगा, के का मान है 0 प्लस में आर यानी कि वर्गमूल 2 साइन 60 डिग्री, ये आ जाएगा। तो अब देखो इसका मान क्या आएगा हमारे पास, 2 प्लस में वर्गमूल 2/2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है ना, और यहाँ पर वर्गमूल 2 साइन 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2 होता है। सही है, ये मान आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, देखो अब 2 प्लस में 1/वर्गमूल 2 कोमा में यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3/2। ये आ गए निर्देशांक बिंदु सी के। तो अब देखो अगर हम यहाँ से विकल्प देखेंगे, तो विकल्प जो ए है ना वो सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।